हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को गंगा दशहरा की शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे गंगा दशहरा की कथा, जो बहुत ही पावन और पवित्र है, जो सभी कष्टों को हरने वाली है। सनातन धर्म में गंगा दशहरा को बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस दिन लोग भारी संख्या में पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, जिसके चलते गंगा नदी के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। इस दिन मां गंगा की पूजा करने के साथ पावन कथा भी सुनी जाती है। गंगा दशहरा का पर्व हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 5 जून को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान, दान और मां गंगा की पूजा का विधान है। इस दिन लोग गंगा नदी में स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करते हैं। वहीं इस दिन पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्वजों को ऐसी मान्यता है। इसी तिथि पर राजा भागीरथ के समय में धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में भागीरथ नामक राजा अयोध्या में रहते थे। उन्हें भगवान श्री राम का पूर्वज माना जाता है। एक बार राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों की तर्पण करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता थी। उस समय माँ गंगा सिर्फ स्वर्ग में ही बहती थी। तब माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। चिंतित हुए राजा भागीरथ तपस्या के लिए हिमालय पर चले गए और वहां फिर से उन्होंने कठोर तपस्या में लीन हो गए। उस कठोर तपस्या को देखकर माता गंगा को बेहद प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए भागीरथ के सामने प्रकट हो गई। और मां गंगा को अपने समक्ष देखकर राजा भागीरथ बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने मां गंगा से धरती पर आने का अनुग्रह किया। यह सुनकर मां गंगा ने भागीरथ के आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन मां गंगा का वेग बहुत ज़्यादा था। यदि वह धरती पर आती तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाती। इस बात से राजा भागीरथ बहुत परेशान थे। उनके इस परेशानी का हल सिर्फ महादेव यानी भगवान शिव के पास ही था। यह सुनकर मां गंगा ने भागीरथ के आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन मां गंगा का वेग बहुत ज़्यादा था। यदि वह धरती पर आती तो पूरी धरती तबाह हो जाती। इस बात से राजा भागीरथ बहुत परेशान थे। उनके इस परेशानी का हल सिर्फ महादेव यानी देवों के देव महादेव भगवान शिव के पास ही था। इसका पता चलते ही राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। इस प्रकार राजा भागीरथ ने 1 साल तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कभी वह पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करते थे तो कभी उपवास रखकर। राजा भागीरथ की इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से मां गंगा की धारा प्रवाहित की और भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। इस तरह लगभग 32 दिनों तक मां गंगा शिव जी की जटाओं में बहती रही। फिर ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली और मां गंगा धरती पर अवतरित हुई। उधर राजा भागीरथ ने मां गंगा को धरती पर आने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया। इस प्रकार जब मां गंगा पहाड़ों से मैदानी इलाके में पहुंची, तब जाकर राजा भागीरथ ने गंगा के पवित्र जल से अपने पूर्वजों का तर्पण कर उन्हें मुक्ति दिलाई। बोलिए हर हर गंगे। कहते हैं गंगा दशहरा की कथा सुनने से जीवन के कष्ट, पाप, कर्मों के फलों से मुक्ति मिलती है और पुण्य में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि यह कथा सुनने से घर में धन का आगमन होता है और परेशानियां दूर होती हैं। गंगा दशहरा पर मां गंगा की कथा सुनने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
और माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर गंगे अवश्य लिखें।